हेलो स्टूडेंट, इट्स टाइम टू बी स्टडी। और आज इस वीडियो में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है पास्ट टेंस। इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट पूरे पढ़ लिए थे अच्छे से, और पास्ट टेंस शुरू कर दिया था जिसमें इंडेफिनिट टेंस को भी हमने समझ लिया था। इस पार्ट में हम पास्ट कंटिन्यूअस को अच्छे से समझेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस होता क्या है, तो नियम के साथ और एग्जाम्पल के साथ, है ना। तो शुरू करते हैं। तो इसे पहचानेंगे कैसे? देखो, पास्ट कॉन्टिन्यूस जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था, उसमें क्या था? रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में बात हो रही थी। तो कॉन्टिन्यूस है इसलिए इसमें भी रहा, रही, रहे लगेगा। लेकिन क्योंकि ये पास्ट टेंस है यानी बीते हुए समय की बात करेगा, तो रहा था, रही थे, रहे थे, ये लगेगा, है ना। अंत में है नहीं, प्रेजेंट टेंस में है लगता है बस। कॉन्टिन्यूअस में तो रहा लगेगा आपका। एग्जाम्पल जैसे पढ़ रहा था, खेल रही थी, जा रहे थे। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है तो रहा, रही रहेगा ही, और पास्ट टेंस है तो था, थी, थे रहेगा। बच्चे खेल रहे थे, माता जी सो रही थी, इस तरह के वाक्य बनेंगे इसमें। रूल देख लेते हैं इसका। तो पहला नियम है, ये अफर्मेटिव के लिए है, पॉजिटिव टेंस जो हम बनाते हैं जिसमें नॉट नेगेटिव का यूज़ नहीं होगा, पॉजिटिव टेंस। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर आई है, ठीक है, आई प्लूरल में आता है, लेकिन यहाँ पे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है और आई है तो उसके साथ वाज लगेगा। आई के साथ हमेशा वाज लगता है। आई प्लूरल होता है ये, है ना, लेकिन ध्यान रखना आई के साथ वाज लगता है। तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी क्योंकि आईएनजी लगाना है। और आईएनजी हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि रहा, रही, रहे के लिए आईएनजी लगता है, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लगा था। तो सिंगुलर होना चाहिए सब्जेक्ट और आई, उसके साथ वाज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी लग जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं पढ़ रहा था, तो मैं देखो आई आ रहा है, आई के साथ वाज। अब वर्ब हमारा क्या है? पढ़ रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है, रीड, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी रीड, और आईएनजी लगाना है तो रीडिंग, आई वॉज रीडिंग। और एग्जाम्पल देखते हैं। लड़की स्कूल जा रही थी, लड़की यानी गर्ल, हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? गर्ल। अब ये क्या कर रही है? वर्ब देखो जाने का काम कर रही है यानी गो, तो गो के साथ आईएनजी लग जाएगा, गोइंग। कहाँ जा रही है? स्कूल। कहीं भी जाने की बात होती है तो टू लगाते हैं, गोइंग टू स्कूल। क्लियर? हाँ, लेकिन गर्ल क्या है? सिंगुलर है तो वॉज लग जाएगा। मेन ये वर्ब तो हम भूल ही गए हैं। गर्ल वॉज गोइंग टू स्कूल, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है वह चाय पी रहा था, वह। अब ये देखो, वह लड़की के लिए भी लगता है और लड़के के लिए भी। पहचानेंगे कैसे? क्रिया देखो, वह चाय पी रहा था यानी लड़का है, तो हम वह के लिए ही यूज़ करेंगे। ही क्या है? सिंगुलर, ही वॉज। पीने का क्या होता है? ड्रिंकिंग, है ना। तो चाय पीने के लिए हम ज़्यादातर वर्ब यूज़ करते हैं टेक, तो फर्स्ट फॉर्म टेक और आईएनजी लग जाएगा, तो ही वॉज टेकिंग टी। क्लियर? ऑब्जेक्ट हो जाएगा टी। तोता फल खा रहा था, तोता पैरट, एक है तोता क्योंकि खा रहा था, इसकी क्रिया से ही लग रहा है ये एक है। पैरट के साथ लग जाएगा वाज। खाने का क्या होता है? क्रिया क्या कर रहा है? वर्ब ईट, तो हो जाएगा ईटिंग। क्या खा रहा था? फ्रूट, है ना। पैरट वॉज ईटिंग फ्रूट, सिंगुलर सब्जेक्ट अभी हम सीख रहे हैं इसमें। चोर भाग रहा था, चोर यानी क्या? थीफ। ठीक, अब ये क्या कर रहा है? भागने का काम कर रहा है, और थीफ सिंगुलर है तो इसके साथ वाज लग जाएगा। थीफ वॉज रनिंग, रन होता है भागने का, तो थीफ वॉज रनिंग, ये हो जाएगा हमारा। तो ये हमने रूल 1 में सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए समझा। अब रूल 2 है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, या फिर इसके अलावा प्लूरल वर्ड्स कौन से होते हैं? यू, दे, वी। आई भी होता है पर वो आई के साथ वाज लगेगा, इसलिए हमने उसको वहाँ पे पढ़ा है वाज के साथ। क्लियर?
यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हो या फिर यू, दे, वी, या बहुत सारे लोग हैं, जैसे एप्पल एप्पल्स हैं, है ना, चाइल्ड है चिल्ड्रन है, तो प्लूरल होगा तो उसके साथ वर लगाएंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सेम उसी की तरह। प्लूरल है यू, दे, वी, इनके साथ लगेगा वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे हमेशा, और उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, हम अखबार पढ़ रहे थे, तो हम यानी वी, ये है प्लूरल, इसके साथ लग जाएगा वर, वी वर। अब ये वर्ब क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, पढ़ने का, तो रीड हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, और आईएनजी क्योंकि रहा, रही, रहे के साथ आईएनजी, तो वी वर रीडिंग, क्या पढ़ रहे थे, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अखबार पढ़ रहे थे, रीडिंग न्यूज़पेपर। हाँ, ठीक है। आई होप बच्चों आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम कक्षा में शोर मचा रहे थे, तुम है यानी यू, और यू होता है प्लूरल वर्ड तो इसके साथ लग जाएगा वर, यू वर, क्या मचा रहे हो, शोर मचा रहे हो, ठीक है। शोर मचाने को हम बोलते हैं मेक नॉइज, मेक है, मेक के साथ आईएनजी लग जाएंगे, यू वर मेकिंग नॉइज, ठीक। कहाँ मचा रहे हो, इन द, कक्षा में, इन द क्लास, या फिर क्लासरूम भी कर सकते हो, ठीक है। और देखते एग्जाम्पल, वे नागपुर जा रहे थे, वे यानी दे वर्ड प्लूरल है तो इसके साथ लग जाएगा वर, दे वर। वर्ब है जाने का काम, तो गोइंग, कहीं भी जाने की बात होती है तो हम टू लगाते हैं, दे वर गोइंग टू नागपुर। नागपुर एक सिटी है आपकी महाराष्ट्र में, है ना, दे वर गोइंग टू नागपुर। और देखते हैं, लड़कियां हंस रही थी, लड़कियां आप देखो ढेर सारी हैं यहाँ पे, गर्ल्स ढेर सारी हैं, प्लूरल है तो वर, गर्ल्स वर क्या कर रही हैं, हंस रही थी, लाफिंग, हंसने का लाफ होता है, इसके साथ आईएनजी लग जाएगा, तो गर्ल्स वर लाफिंग। चिड़िया आसमान में उड़ रही थी, देखो ये चिड़िया है, जब चंद्र बिंदी लगता है तो ढेर सारी चिड़िया का बात होता है ना, और जब चंद्र बिंदी नहीं रहता तो फिर एक चिड़िया, ऐसे चिड़िया, और प्लूरल बनाने के लिए चिड़िया, चिड़िया आसमान में उड़ रही थी, तो बर्ड्स ढेर सारी हैं, बर्ड्स वर, क्या कर रही हैं वर्ब, उड़ने का काम, तो फ्लाई, आईएनजी लग जाएगा, फ्लाइंग, कहाँ उड़ रही थी, इन द स्काई, ठीक है। तो ये हमारा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पॉजिटिव टेंस, हमने पढ़ा, सिंगुलर और प्लूरल को अच्छे से समझा। अब हम समझेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव यानी नॉट का यूज़ होगा, इसमें वॉज नॉट और वर नॉट लग जाता है, बस हेल्पिंग वर्ब जो वाज और वर है उसके बाद नॉट का यूज़ करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, हम नहीं पढ़ रहे थे, तो हम यानी वी क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वी वर नॉट रीडिंग, ठीक है। फिर ऐसे एक और देखते हैं, चिड़िया नहीं उड़ रही थी, चिड़िया सिंगुलर है, सिर्फ एक है, अभी मैंने जैसे ऊपर बताया चंद्रबिंदी होता है तो बहुत सारी चिड़िया की बात हो रही, चिड़िया, और ये चिड़िया है एक है, तो बर्ड वाज नॉट फ्लाइंग, क्लियर। तो ये हमारा था नेगेटिव पार्ट। अब इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं। अब इंट्रोगेटिव में क्या होगा, वाज या फिर वर, उससे स्टार्टिंग होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, देन हम यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और इसके बाद लास्ट में सबसे ज़रूरी क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्या है, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाने हैं हमें, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, क्या तुम पतंग उड़ा रहे थे। अब स्टार्टिंग क्वेश्चन क्या है, क्या से, तो अब आप सब्जेक्ट देखो, तुम है यानी यू, तो इसके साथ वाज लगेगा या वर, तो वर लगेगा, वर
है ना, वर यू फ्लाइंग द काइट। ठीक है, सिंपल है, क्योंकि अगर होता क्या, अगर हम हटा दें तो हो जाता तुम पतंग उड़ा रहे थे, तो होता यू वर फ्लाइंग द काइट, है ना। तो अब यहाँ क्या हो गया, क्या लग गया है, तो वर पहले आ गया, वर यू फ्लाइंग द काइट। ऐसे ही सेकंड क्या होगा, क्या कुत्ता भौंक रहा था। अब देखो यहाँ पे क्या है, डॉग सिंगुलर है, एक है डॉग, तो वाज डॉग बार्किंग। ठीक है, क्वेश्चन मार्क ज़रूरी है, क्वेश्चन मार्क। फिर थर्ड ऐसे ही, क्या चोर भाग रहा था। चोर यानी थीफ सिंगुलर है, तो इसके साथ वाज लगेगा। जब भी क्या से स्टार्ट हो तो वाज वर पहले आ जाएगा। और सेंटेंस पहचानना है किसमें, पास्ट टेंस में बात हो रही है या फिर प्रेजेंट में। तो हमारा पास्ट टेंस चल रहा है, तो आ जाएगा वाज थीफ रनिंग। ठीक है, अब यहाँ देखो, वह कहाँ जा रहा था। अब ये क्या वर्ड से नहीं शुरू हुआ है, ये यहाँ पे आ गया क्वेश्चन वर्ड, जिसने कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द। कहाँ, क्यों, क्या, कैसे। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वेयर, व्हाट, वाई, हाउ, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। तो ये बीच में आ गया वह कहाँ जा रहा था, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन वर्ड है उसे स्टार्ट करना है, वेयर। और जैसे इसे बनाते हो, है ना, तो अगर मान लो होता क्या वह जा रहा था, तो ऐसे करते हैं ना, वॉज ही गोइंग। ठीक, अब वो कहाँ जा रहा था, तो वेयर वॉज ही गोइंग। क्लियर हुआ। एक और देखते हैं, बच्चे क्यों रो रहे थे। ठीक है, अब क्यों आया, क्यों की इंग्लिश हो गई वाई। ठीक, सपोज ये क्यों नहीं होता क्या बच्चे रो रहे थे, तो क्या बच्चे ढेर सारे, तो आप लगाते वर चिल्ड्रन क्राइंग, यही लगाते, या फिर वीपिंग, है ना, वीपिंग भी हो सकता है। क्राइंग चिल्लाने के लिए भी ले लेते हैं और रोने के लिए भी, तो दोनों में से यूज़ कर सकते हो कोई भी। अब जो आपका क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ पे क्यों है तो उसे आगे लगा दो, वाई वर चिल्ड्रन क्राइंग, या फिर वाई वर चिल्ड्रन वीपिंग। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आई होप बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ऐसे ही समझेंगे। आपको कैसा लग रहा है वीडियो, अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।